वेलकम बैक गाइस। टॉपिक स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में हम लोगों को आज एक्सरसाइज 23.1 है जो उसका फोर्थ क्वेश्चन समझना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। आपको फोर्थ क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ अ लाइन निकालनी है। जैसे ही स्लोप वाली बात आती है आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि मुझे m निकालना है। m मींस स्लोप ऑफ अ लाइन। m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, जो मैंने अपने इसी सीरीज स्ट्रेट लाइन सीरीज के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि मुझे स्लोप निकालनी है। स्लोप मींस होता है tan थीटा। tan थीटा में थीटा होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, जो होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। तो आपको जैसे एक लाइन की स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या करती है वो लाइन पहले पार्ट में? विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। आप सबसे पहले क्वाड्रेंट फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। ये आपका कार्टेशियन प्लेन x डैश y और y डैश। क्या कह रहा है कि विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। आपका ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हर कोई जानता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल हो गया, इसको बाइसेक्ट करती हुई कोई लाइन जा रही है ऐसे। ये कोई लाइन है, लाइन का नेम मैंने L मान लिया। अब ये जो लाइन है ना, ये क्या काम कर रही है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ये पूरा 90 होता है तो आप बोल सकते हो 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। हमें स्लोप निकालने के लिए कौन सा चाहिए होता है? जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमारी लाइन बनाती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लाइन हमारी ये रही, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रही, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना एंगल कितना दिख रहा है? 45, जो काम करेगा थीटा का। तो इस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 45। तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा के अकॉर्डिंग m इक्वल टू tan थीटा, सो m इक्वल टू tan 45 डिग्री, सो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। m इक्वल टू क्या हो गया? 1। चलो भैया आगे आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में अगर हम आए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल। यानी अब लाइन फिर से एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 30 का, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यहां लोग बिना पढ़े क्या करते हैं कि 30 डिग्री देखकर बस 30 को ही थीटा मान लेते हैं और tan थीटा में थीटा की जगह 30 रख देते। गलत हो जाता है। वो ये पढ़ते ही नहीं है कि ये 30 डिग्री हमें x एक्सिस के साथ नहीं दिया गया, हमें y एक्सिस के साथ दिया गया। जबकि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, उसमें थीटा वो रखा जाता है जो हमारी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है। तो पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी बेसिस पर आप एक फिगर बनाइए, क्या पता चलता है उससे वो देखिए। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन x डैश y और y डैश। क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो सपोज आपकी ये लाइन हो गई, समझना, ये आपकी लाइन हो गई। अब अगर ये लाइन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की साइड होती है, ये y एक्सिस की ऊपर की साइड जो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये ओरिजिन, और ये नीचे की साइड नेगेटिव होती है। तो हमारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो ऊपर की तरफ हो गई, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपकी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की साइड, हमारी लाइन ये जा रही है L, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। तो ये वाला एंगल ऐसे, ये इतना, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 30 है, क्योंकि हमारी लाइन है L, y एक्सिस ये, उसके साथ पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है। क्लॉकवाइज कहती तो ऐसे घूमते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा, तो ये 30 हो गया। ये आप जानते हो सभी, ये 90 होता है, ये वाला 90 हो गया। अच्छा, ये 30 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला जो एंगल है, जो छोटा सा एंगल, ये मैंने अभी हाल इसको मार्क किया है, ये 30 है तो वर्टिकल अपोजिट से ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि किसी ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल उसके बगल वाले को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो हमारी लाइन बेटा क्या है? हमारी लाइन तो ये जा रही है, ये लाइन जा रही है, हमें थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है? हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाए, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रही,
उसके साथ एंगल ऐसे बनना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें यहां से लेकर यहां तक का एंगल चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का, जो कि एक्सटीरियर एंगल से आ सकता है। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो, हम अलग से समझा दें, ये आपका इस तरीके से ऐसा ट्रायंगल मान लो बन रहा है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये आपका 30 है, ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला जो चाहिए है हमें, ये तो 90 और 30 का सम हो जाएगा 120 एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये काम करेगा अब थीटा का। तो ये सेकंड पार्ट इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, वो बिना पढ़े यहाँ ये नहीं देखते कि वाई एक्सिस है, वो तो तुरंत अपना भावनाओं में बह जाते हैं और 30 डिग्री को थीटा मान के गलत कर जाते हैं। तो थीटा का काम कौन करेगा? 120 डिग्री जब हमने निकाला फिगर से, तो थीटा हो गया 120 डिग्री और m इक्वल टू tan थीटा, तो m इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी होगी निकालना, इसको tan 90 प्लस 30 डिग्री करके निकाल लिया जाता है। तो m इक्वल टू माइनस cot 30 डिग्री हो जाएगा ये, और माइनस cot 30 की वैल्यू होती है -√3। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका आर.डी. शर्मा की पहली एक्सरसाइज का 5वां है। यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप, मेथड ऑफ स्लोप लिखा है। मेथड ऑफ स्लोप से आपको ये दिखाना है कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। एक पॉइंट है आपका A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,8, एक पॉइंट है आपका B जिसके कोऑर्डिनेट है 5,12 और एक पॉइंट है आपका C जिसके कोऑर्डिनेट है 9,28। आपने ये क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए हैं कोलिनियर पॉइंट्स के, कि भैया पॉइंट्स हमारे कोलिनियर कौन से होते हैं जो एक ही लाइन पे पाए जाते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट कोलिनियर कहे जाते हैं। और इसके लिए हमने 10th स्टैंडर्ड में एक मेथड सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाए तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। या फिर हम क्या करते थे, हम लगाते थे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालते थे A और B के बीच की, यानी डिस्टेंस AB निकालते थे, B और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे जिसको BC बोलते थे, और C और A पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते थे जिसको CA बोलते थे। फिर हम किन्हीं 2 डिस्टेंसेस, छोटी डिस्टेंसेस का सम कराते थे, और वो अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए मना किया गया, आप 10th स्टैंडर्ड के मेथड्स यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। उसने लिखा है यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप। तो अब आप स्लोप पे जाओ, तो स्लोप आपने सीखी है कि स्लोप m होती है वो tan थीटा के बराबर होती है, या किसके बराबर होती है कि जब कभी हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएं कि हमारी कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर जा रही है, आप एक पॉइंट को x1, y1 के तौर पे कंसीडर कर सकते हो, दूसरे पॉइंट को x2, y2 के तौर पे कंसीडर कर सकते हो और उसकी स्लोप निकाल सकते हो। तो बेटा आप ये बात याद रखो कि एक लाइन की स्लोप एक ही होती है, ऐसा नहीं कि कोई लाइन की 10-12 स्लोप होती है। जैसे मैंने बोला ये कोई लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, अब मुझे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना है, किसको? A को, B को और C को। हमें ये दिखाना है कि इस लाइन पर ही ये तीनों पॉइंट होंगे। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन पे होंगे। सपोज ये पॉइंट है A, ये A हो गया 4,8, फिर एक पॉइंट हो गया B, वो हो गया आपका 5,12 और फिर एक पॉइंट हो गया आपका C, वो हो गया 9,28। अगर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो आप एक काम करो, स्लोप निकालो, इस लाइन की स्लोप निकालो पहले A और B के अकॉर्डिंग, यानी A को मान लो x1, y1, B को मान लो x2, y2, फिर इसी लाइन की स्लोप निकालना B और C के अकॉर्डिंग। अगर वो लाइन की स्लोप सेम आ जाए तो आप समझ लेना कि हाँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्योंकि एक लाइन की एक ही स्लोप होती है। अगर इस लाइन की स्लोप जो A और B के अकॉर्डिंग आए, वही स्लोप अगर B और C के अकॉर्डिंग आ जाए तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो चलो भैया हम पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ AB। हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB, यानी AB की A और B के हिसाब से निकालने, तो AB लाइन मानी जाएगी ये मान लो। तो AB के अकॉर्डिंग मान लो हमने इससे काम कराया x1 का, इससे y1 का, इससे x2 का और y2 का, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का काम कौन कर रहा है 12, y1 का कौन कर रहा है 8, तो 12 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1, तो यानी 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 अपॉन 1। तो स्लोप ऑफ AB आ गई 4। अब निकालो जरा स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, फिर वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो अब आपने B से काम कराएगा x1 y1 का
और इससे काम कराया है x2 y2 का। तो फॉर्मूला आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y2 माइनस y1 28 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 5 28 माइनस 12 16 अपॉन 9 माइनस 5 4 से खत्म 4। तो आपने देखा कि बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आई स्लोप ऑफ बी सी के, बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल आई है स्लोप ऑफ बी सी के, मतलब ये लाइन ए बी और बी सी वो एक ही लाइन मानी जाएगी। इसका मतलब ए बी और सी तीनों कैसे हो गए, कोलिनियर। तो ये आपका हो गया मेथड ऑफ स्लोप। अब आप इसको एक तरीके से रिमेंबर रख सकते हो भैया कि मेथड ऑफ स्लोप में क्या होता है कि तीन पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए अगर मान लो वो तीन पॉइंट ए बी और सी हैं तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, एंड दैट शुड बी सेम, वो सेम होनी चाहिए, तो आपके पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर। थैंक यू सो मच।